हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीकॉम बीबीए फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम के बारे में। तो आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम हैं अभी, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कुछ तरीके, कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कम समय में। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 1 नवंबर है और बीकॉम बीबीए फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम फर्स्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। किसी के दिसंबर स्टार्ट में स्टार्ट हो रहे हैं, किसी के दिसंबर मिड में, किसी के एंड में, लेकिन दिसंबर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, अच्छे से सुनना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी, और कुछ सजेशन मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने जैसा बोला आपको नवंबर 1 है और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग आपके पास 1 मंथ है, और उसमें भी बीच में दीपावली भी पड़ेगी तो कुछ दिन हटा देंगे। और अगर दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम है तो टोटल मिला के आपके पास 1 से 1.5 महीना है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट, मैं जो सजेशन देने वाला हूँ आपको, टिप्स देने वाला हूँ, उसमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि आपको पहले से आपकी प्रिपरेशन कैसी है, यानी कि आप पहले से कंटिन्यू अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, या फिर क्लासेस अटेंड कर रहे थे, होमवर्क नहीं कर रहे थे, यानी कि आपके जो सेम फर्स्ट के सब्जेक्ट्स है उसकी आपकी पहले से प्रिपरेशन कैसी है। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि प्रिपरेशन ठीक ठाक है, आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अब आपके पास में 1 महीना है और आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक, तो 1 महीना है आपके पास, 1 से 1.5 महीना है। और सेम फर्स्ट के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं जो अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में हैं अभी। उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड नंबर आता है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और थर्ड नंबर आता है फिर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। और जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी सेम फर्स्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है तो उनके हो सकता है बिजनेस लॉ डाल दिया हो। तो ये तो हो गए आपके मेन सब्जेक्ट्स, ये तो मेन सब्जेक्ट्स हो गए। अब ये 3 में से कोई एक, मैंने यहाँ 4 लिखे, लेकिन इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके सेम फर्स्ट के अंदर होंगे। अब आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये नहीं है तो आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए, उसमें वही तुम्हारे सेम फर्स्ट में कौन से है। लेकिन अधिकतर मैक्सिमम जो मेरे से बच्चों से मेरी बात होती है तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि भाई ये हैं, तुम्हारे कमेंट वगैरह भी आते हैं तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि ये सेम फर्स्ट के तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब अगर तुम जॉब कर रहे हो अभी तक, तो मेरा सजेशन है कि 1-1.5 महीना आपके एग्ज़ाम है, तब तक आप ये जॉब को थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लीजिए, ग्रेजुएशन की डिग्री फिर आगे मिलेगी तो आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी, या उस जॉब को भी वापस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे ही आप व्यवस्था कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात आती है कि इनकी 1 महीने में प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, बिना टीचर की हेल्प लिए इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझा नहीं जा सकता, रट्टे मारोगे तो बात अलग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आप उन प्लेलिस्ट को ज़रूर अच्छे से देखें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मिल जाएगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की आपको मिल जाएगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी मिल जाएगी, और बिजनेस लॉ की भी मिल जाएगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवा रखा है। तो आपको ये चारों प्लेलिस्ट, चारों सब्जेक्ट में से जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर अवेलेबल है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले तो वो प्लेलिस्ट। सेकेंड नंबर आप क्या कीजिए, आपके जो एग्ज़ाम है, ये फर्स्ट काम हो गया। सेकेंड नंबर ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, हाँ, तो उसका पेपर पैटर्न क्या है वो आप ज़रूर पता करें। ठीक है, मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, वो एक बार ज़रूर पता करें। और थर्ड नंबर, कम से कम लास्ट 5 ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके पास होने चाहिए। सॉल्व मिल जाए तो बढ़िया है, अनसॉल्व हो तो भी चलेगा। कहाँ से मिल सकते हैं? आपके आसपास जो कॉलेज है जहाँ आपके एग्ज़ाम्स आप देने जाएंगे, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास जो बुक स्टोर होता है वहाँ पर आपको ये सॉल्व या अनसॉल्व मिल जाते हैं। तो आपको ये 3 काम करने हैं। तो प्लेलिस्ट तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पेपर पैटर्न आपको सिलेबस से मिलेगा, सिलेबस के अंदर सबसे स्टार्टिंग में पेपर पैटर्न दे रखा होता है।
वहाँ से पता कीजिए या कॉलेज से पता कीजिए, प्रोफेसर से पता कीजिए अगर आप कॉलेज जाते हैं तो, और उसके बाद में या फिर लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो ले आएंगे, तो वहाँ से भी आपको जो है पेपर पैटर्न मिल जाएगा इन सब्जेक्ट्स का। प्लेलिस्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने प्लेलिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये रही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें 8 लेक्चर्स डाले हैं मैंने, थोड़े लेक्चर्स लंबे लंबे हैं, 30-40 मिनट तक के हैं, 22 मिनट के भी हैं, और अभी लगभग 8-10 लेक्चर और हो जाएंगे। 18 से 20 लेक्चर में ये आपके एग्जाम से पहले ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इसमें बहुत सारे लेक्चर है, 64, यहाँ से कर सकते हैं। और फिर ये रहा आपका बिजनेस लॉ, अगर आपके हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी हैं इसमें, आप प्लेलिस्ट में पूरा चेक करोगे तो यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स, 45 लेक्चर्स हैं। अब आप अगर इन लेक्चर्स को अच्छे से देखते हैं और जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और फिर एग्जाम टाइम में ये जो आपके नोट्स होंगे जो इन लेक्चर्स से आप बनाओगे, इन प्लेलिस्ट से बनाओगे सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग नोटबुक मेंटेन करके, फिर आपके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए और पेपर पैटर्न आपको पता है। इतना अगर आप 1 महीने में कर लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन आपका 100% बन जाएगा, गारंटेड बनेगा। तो आपको क्या क्या काम करने हैं मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे ही वीडियो बना रखे हैं लास्ट ईयर। तो जब एग्जाम हो जाते थे तो उसके बाद बच्चों के कमेंट्स भी आते थे पर्सनल, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर सबके पास, बच्चों के पास है, ताकि वे पेड कोर्सेज की इंक्वायरी कर सके, इसलिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। लेकिन वहाँ पर कई बार बच्चे जब उनका रिजल्ट आता था तो उसके बाद में वो मैसेज भी करते थे व्हाट्सएप पे कि सर मेरे 63% बने हैं, मेरे 64 बने हैं, मेरे 70% बन गए हैं। क्योंकि बीकॉम के अंदर पास होना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो उस वजह से ऐसे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे करा रहा हूँ, और बहुत सारे कमेंट आते हैं, उससे भी मुझे पता चलता है कि ये जो प्लेलिस्ट है ये बच्चों को बहुत हेल्प करती है, इसलिए मैं कंटिन्यू ये डालता रहता हूँ। ओके, तो एक तो ये बढ़िया तरीका है कि इन प्लेलिस्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और जब लेक्चर्स को देखें अच्छे से देखें, मन लगा के उसको समझें, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है, ज़्यादा बोरिंग नहीं है। थोड़ी अकाउंटेंसी में उसके ऊपर प्रैक्टिस भी बनती है, बाकी के आप पॉइंट्स नोट्स भी कर सकते हैं साथ साथ में, 5 ईयर के पेपर पैटर्न, और फिर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, एग्जाम अच्छे से आप दे पाएंगे, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि चलो यार फर्स्ट ईयर पास किया है, परसेंटेज भी बने और नॉलेज भी आया है जो आपके आगे काम आएगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास में लगभग 1 मंथ या उससे ज़्यादा है तो, और उसको अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ी और हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिटेल में और स्टडी चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेड कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ पर पहले फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको, फिर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से करना चाहें तो ये रही प्लेलिस्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का भी पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे डाला है। और ऐसा का ऐसा मैंने जो है यहाँ पर आपके बिजनेस लॉ का भी पेड कोर्स नहीं है, ये भी पूरा का पूरा फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप आपका जो ये मैंने सजेस्ट किया है थोड़ा आपको, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ऐसा करोगे, ये गारंटी है मेरी, ये लेक्चर अपलोडेड ही रहेगा, यहीं पे रहेगा। आपके एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आएगा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ये फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। लेक्चर्स में कंटिन्यू आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लेलिस्ट को, इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम आपका सपोर्ट करें और आपकी कंटिन्यू में कुछ जो आपकी कंटिन्यूटी है स्टडी की उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।